सभी को नमस्कार। आज आपके समक्ष 25 सप्ताह की कार्य योजना के अंतर्गत 12वें सप्ताह के चौथे दिन कक्षा 1 की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी और गणित की शिक्षण योजना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा। आज हम मौखिक भाषा विकास में बच्चों को उनकी भावनाओं को समझने और अभिव्यक्त करने के अवसर देंगे। विषय वस्तु हम यहाँ खेल गतिविधि लेंगे और जो हमारी संदर्शिका में सामाजिक भावनात्मक विकास गतिविधि है उसको लेंगे। तो सबसे पहले हम सामाजिक भावनात्मक विकास गतिविधि के लिए 10 से 12 मिनट का समय देंगे। आप इसमें इस गतिविधि का नाम है आईने की तरह नकल करना। आगे हम इसका विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे कि किस तरह से हमें ये गतिविधि करनी है। खेल गतिविधि में हम 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। इस खेल गतिविधि में मेरे बारे में बताओ बच्चों के साथ करवाएं और इससे संबंधित सभी निर्देश भी आगे आपको स्पष्ट रूप से बताए जाएंगे। और मेरे चैनल पर मेरे बारे में बताओ गतिविधि का वर्णन किया गया है। वो YouTube पर बच्चों के साथ करते हुए वीडियो डाली गई है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेखन कार्य में हम 10 से 15 मिनट का समय लेंगे। यहाँ पर आप बच्चों को जोड़ियों में बांटकर गतिविधि से संबंधित कोई भी चित्र बनाकर उसमें रंग भरने के लिए कहें और फिर चित्र पर अपना नाम लिखने को कहें। जब बच्चे चित्र बना लें तो उनके चित्र बच्चों का कोना में लगा दें। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। इसमें हम कार्य पुस्तिका पर आज कार्य करेंगे। चयनित वर्ण हमारा होगा ब। इसमें हम ब वर्ण की पहचान और शब्द पठन का कार्य कराएंगे। तो हम यहाँ कार्य पुस्तिका के पाठ 10 पर कार्य करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमें जो हमारे गतिविधि के चरण हैं उनको कितने भागों में बांटना है। वर्ण अक्षर की पहचान 3 से 5 मिनट के लिए, ब्लेंडिंग का कार्य 3 से 5 मिनट के लिए और शब्द पठन का कार्य हम 5 से 7 मिनट के लिए करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हम यहाँ वर्णों और अक्षरों को मिलाकर नहीं बल्कि एक शब्द या एक इकाई के रूप में पढ़ेंगे, जैसे बस, सात आदि। उसके बाद हम कार्य पुस्तिका पर कार्य करेंगे। यहाँ पर गतिविधि 1 और 2 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे, गतिविधि 3 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे और गतिविधि 4 में भी हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। तीसरे कालांश में हम बिग बुक से पठन करेंगे और हम बच्चों को अतिरिक्त सहायता के लिए रेमेडियल कार्य कराएंगे। तो इस सप्ताह की हमारी जो कहानी है वो बिग बुक की माँ और बच्चे हैं। सबसे पहले हम 10 से 15 मिनट जो बिग बुक के लिए लेंगे, तो उसमें पिछले दिन हमारी जो भी चर्चा हुई थी उसको दोहराते हुए हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे और साथ साथ साझा पठन करने के लिए कहेंगे। आप बच्चों से कहानी पर बातचीत करेंगे और उनसे कुछ नए खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे। आप बोर्ड पर कहानी का शीर्षक लिखें और बच्चों से कहें कि अब हम कहानी को अपने शब्दों में बोर्ड पर लिखेंगे। इसके लिए प्रत्येक बच्चे को आप कहानी से जुड़ी एक एक लाइन कहानी के क्रम में जोड़ने को कहें। आप बच्चों को बताएंगे कि आपको कहानी को आगे बढ़ाते जाना है। एक बच्चे ने एक बात कही तो दूसरा बच्चा दूसरी बात कहेगा कि इसके आगे कहानी में क्या हुआ था। फिर आप कहानी को सरल वाक्यों में एक चार्ट पेपर या बोर्ड पर लिखते जाएं। रेमेडियल कार्य में हम 15 से 20 मिनट का समय लेंगे। अब तक स्कूल रेडीनेस के अवलोकन के आधार पर आप रेमेडियल कार्य कराएंगे। आप यहाँ पर समीक्षा करेंगे कि क्या सभी बच्चों को कालांश 2 की गतिविधियाँ समझ आई। यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान करेंगे और अगले दिन आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करेंगे। ये हमारा कार्यपत्रक होगा पार्ट 10। तो यहाँ पर गतिविधि 1 और 2 यानी कि चित्रों को पहचान कर उसके नाम की पहली ध्वनि बच्चा अपने साथी को बताएगा। बकरी, बत्तख, बस, बटन। और यहाँ पर ब वर्ण पर गोला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। यहाँ जहाँ भी इस ग्रिड में ब वर्ण है उस पर बच्चा गोला बनाएगा। फिर हम ब वर्ण को लिखने का अभ्यास करवाएंगे। तीसरी गतिविधि में 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। हम बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से ब वर्ण को लिखा जाता है। पहले नंबर पर कौन सी लाइन होती है, दूसरे पर क्या करना है, तीसरे पर क्या और चौथे पर क्या करना है। उसके बाद फिर हम बिंदुओं के आधार पर ब वर्ण को लिखने का अभ्यास बच्चों को कराएंगे और फिर हम कहेंगे कि अब आप स्वतंत्र रूप से इसे लिखिए। चौथे चरण में हम बच्चों को पढ़ने का कार्य देंगे।
अगर बच्चे जैसे कि हाँ कुछ शब्द लिखे गए हैं, तो अगर बच्चे को पढ़ने में थोड़ी समस्या हो रही है तो आप उनकी मदद करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी सामाजिक भावनात्मक संबंधित गतिविधि और खेल गतिविधि है उसको हमें किस तरह से कराना है। तो आईने की तरह नकल करना, इसमें आप बच्चों को बताएंगे कि आज उन्हें आईना गतिविधि करनी है, उन्हें आपकी सभी क्रियाओं की नकल करनी होगी। यदि आप अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो बच्चे अपना बायां हाथ उठाएंगे। यदि आप दाहिनी तरफ चलते हैं तो उन्हें बाईं तरफ चलना होगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि बच्चों को पता नहीं रहता कि हमारा अगर मैडम का दायां इस तरफ है तो हमारा दायां इस तरफ होगा। वो आपको देखते हैं कि आपका इस तरफ का हाथ उठा हुआ है तो बच्चे भी उसी तरफ का हाथ उठाते हैं। तो ये एक तरह से आईने की तरह नकल करना ही होता है कि आपका जिस तरफ का हाथ उठ रहा है तो उनका भी उस तरफ का ही हाथ उठेगा, इसलिए वो आपका दाहिना रहेगा तो उनका बायां रहेगा। इसी तरह से आप बच्चों को उसी तरह की क्रियाओं की नकल करनी होगी जिस तरह से आईने के सामने छवियां दिखाई देती हैं। पहले कुछ अभ्यास करवाएं, उसके लिए बच्चों के सामने कुछ सरल क्रिया करें और उन्हें नकल करने के लिए कहें। आप अपने स्थान पर किसी दूसरे बच्चे को बुलाएं, कक्षा के बाकी बच्चों को इस तरह के द्वारा की गई क्रियाओं की नकल करने को कहें। आप यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को इस गतिविधि में कम से कम एक बार प्रतिभाग करने का अवसर मिले। गतिविधि से संबंधित 1-2 उदाहरण आप बच्चों को देंगे। जब तक बच्चे समझे ना तो उनको बताएं कि किस तरह से आपको करना है। खेल गतिविधि में है मेरे बारे में बताओ। यहाँ पर आप कुछ आसपास की वस्तुएं, चित्रकार आदि लेंगे और ये वस्तुओं को आप एक बक्से में डाल लें। आपके पास कोई भी थैला हो या पॉलीथीन हो, उसमें आप इन वस्तुओं को रखें, जैसे कागज़, पेंसिल, गेंद, चाकू, फूल, कहानी की किताब, पत्थर, टोपी आदि। सभी बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं और बक्से को बीच में रख लें। बच्चे एक एक करके आएं और अपनी आंखें बंद करके बक्से से कोई एक वस्तु निकालें। फिर वे छूकर अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने बक्से से क्या निकाला है। फिर वो उस वस्तु से जुड़ा अपने जीवन का कोई मज़ेदार किस्सा या कोई बात बताएं। अगर किसी बच्चे के पास पेंसिल आई है तो वह बता सकता है कि पेंसिल छोटी हो जाने पर उसने पेंसिल के पीछे पेन का ढक्कन लगाकर पेंसिल को बड़ा कर लिया था। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, जब उनकी पेंसिल छोटी हो जाती है, हाथ में नहीं आती, तो वो पीछे उसके कैप लगाकर उसे बड़ा कर लेते हैं। इसी तरह से उनके पास और भी कोई मज़ेदार गेम होंगे या किस्से होंगे तो वो आपके साथ साझा करेंगे। आप यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे कि सभी बच्चों को इस गतिविधि में कम से कम एक बार प्रतिभाग करने का अवसर अवश्य मिले। गतिविधि से संबंधित 1-2 उदाहरण आप बच्चों को देंगे। अगर इन वस्तुओं को इकट्ठा करना मुश्किल हो तो इस खेल के लिए इन वस्तुओं के चित्र कार्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है। आप ज़रूरी नहीं कि जो बताया गया है वही चीज़ें हों, आपके पास जो भी उपलब्ध होगा आप उन वस्तुओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी हिंदी की शिक्षण योजना पूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं गणित की। चौथे दिन आप सभी को पता है कि हमारी आज खोजें और जानें गतिविधि का कार्य हम बच्चों को कराएंगे। तो हमने जो भी हमारी तीनों शिक्षण योजनाएं थी, पहली थी गिनने के सिद्धांत के साथ 1 से 20 तक की संख्याओं को समझना, दूसरी गिनने के सिद्धांत के साथ 1 से 20 तक की संख्याओं को समझना, और तीसरी थी 1 से 20 तक की संख्याओं को आगे और पीछे के क्रम में गिनना और लिखना। तो हम ऐसी कोई गतिविधि बच्चों को कराएंगे या कोई ऐसा पेपर बनाएंगे जिसमें बच्चे इन तीनों शिक्षण योजनाओं से संबंधित चीज़ों को खोजें और उन्हें समझें। उसके बाद फिर आप तीनों शिक्षण योजनाओं के उद्देश्य से मिलाकर समझ पक्की करने के लिए खोजें और जाने कार्य कराने के बाद समेकन शिक्षण योजना और रेमेडियल शिक्षण योजना बनाएंगे, ताकि आप 5वें और 6ठे दिन इनका प्रयोग कर सकें। यहाँ पर आप जो भी संसाधन लेंगे वो आप उनकी सूची बनाएंगे, और जो भी गतिविधि या कोई भी कार्यपत्रक आपको बनाना है वो आप स्वयं तैयार करेंगे और बच्चों को घर पर करने के लिए भी देंगे। तो इस तरह से हमारी ये चौथे दिन की शिक्षण योजना पूर्ण होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं या आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।